नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से टेम्पल्स मिलते हैं, क्या उनसे रिलेटेड पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आर्किटेक्चरल स्टाइल बताता हूँ आपको कि हिमाचल प्रदेश के जो भी आप टेम्पल्स देखोगे वो क्या है, कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में डिवाइडेड है, जैसे कि शिखर स्टाइल हो गया, पिरामिड स्टाइल, डोम स्टाइल, पगोड़ा स्टाइल। तो ऐसे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं। आपको शेप बताऊंगा कि जो टेम्पल्स हैं उनकी शेप कैसे होती है, कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके लिए ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है, वो है पगोड़ा स्टाइल। तो पगोड़ा स्टाइल में क्या होता है, इसमें मल्टीपल रूफ्स देखने को मिलती है, यानी जो टेम्पल होगा उसकी रूफ कैसी होगी, मल्टीपल रूफ्स होगी। आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो मल्टीपल रूफ्स होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा कि ईच टायर के साथ जो रूफ है वो छोटी होती चली जाएगी, जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं। तो मल्टीपल रूफ्स है, मगर जो रूफ्स है ईच टायर के साथ स्मॉल होती जा रही है। और ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, ये नेपाल से हुआ है, यानी इसका ओरिजिन नेपाल में हुआ था। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में आया। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का प्राशर टेम्पल है, तो उसकी अगर आप शेप देखो वो किस टाइप की है, कुछ इसी टाइप की है, यानी मल्टीपल रूफ्स देखने को मिल रही है, बट ईच टायर के साथ जो रूफ का साइज है वो छोटा होता जा रहा है। एक एग्जाम्पल अगर और अच्छा सा आपको देना हो तो हडिम्बा टेम्पल है कुल्लू का, उसमें भी जो आर्किटेक्चर स्टाइल हमको देखने को मिलता है वो है पगोड़ा स्टाइल। नेक्स्ट हमारा जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है डोम स्टाइल। इसमें इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिला है, जो मुगल और सिख स्टाइल है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। तो इसमें शेप कैसे होगी, यानी टेम्पल की जो रूफ होगी वो कैसी होगी, कुछ डोम स्टाइल की इस टाइप की होने वाली है। तो इस टाइप का कुछ शेप होगा। आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि ब्रजेश्वरी माता टेम्पल है कांगड़ा का, उसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो डोम स्टाइल ही है। चिंतपूर्णी टेम्पल हो गया ऊना का, बाला सुंदरी टेम्पल है जो कि सिरमौर में लोकेटेड है, नैना देवी टेम्पल जो कि बिलासपुर में। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। फिर है पिरामिड स्टाइल। तो नाम से ही पता लग रहा है कैसी शेप होगी, पिरामिड टाइप इसकी शेप होने वाली है। तो पिरामिड कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, यानी रूफ कैसे होगी, पिरामिड टाइप की होने वाली है। तो मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो पिरामिड स्टाइल में होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, जुब्बल रीजन में मिलते हैं। इनको स्तूपा स्टाइल भी बोल सकते हैं, या पिरामिड बोल दो या स्टूपा बोल दो, एक ही मतलब है। तो पिरामिड स्टाइल में जो शेप होती है वो पिरामिड की तरह होती है, और मोस्ट ऑफ द जो टेम्पल है वो जुब्बल रीजन में है। और जो इनकी वॉल्स होती है वो स्टोन या वुड की बनी होती है। कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ पिरामिड स्टाइल के, जैसे कि आपका हटेश्वरी टेम्पल है, ये भी पिरामिड स्टाइल में बना है। शिवा टेम्पल है हटकोटी का जो कि जुब्बल में, ये भी पिरामिड स्टाइल में बना हुआ है। तो पिरामिड स्टाइल के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टाइल आता है वो है शिखर स्टाइल। तो शिखर स्टाइल में आपको देखने को क्या मिलेगा, जो शिखर स्टाइल में जो टेम्पल है वो किससे बना होगा, वो स्टोन से बना होगा, और इसकी जो शेप होगी वो टावर लाइक शेप होगी, कॉनिकल फॉर्मेशन में। तो जो शेप होगी वो टावर लाइक होगी, और थोड़ा थोड़ा आपका जो पिरामिड स्टाइल है उसी की तरह दिखता है। जैसे कि अगर शेप बनानी हो तो कुछ इसी टाइप होगी, मगर जो उसकी स्टोन होगी उसमें कार्विंग कर रखी होगी, यानी कुछ शेप्स से बना रखी होगी, जैसे कि ये शेप होगी। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन सकता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि कांगड़ा का मसरूर रॉक कट टेम्पल है, तो जो कांगड़ा का मसरूर रॉक कट टेम्पल है वो किस में बना है, वो शिखर स्टाइल में ही बना हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हो जो शेप है टेम्पल की वो कैसी है, कोनोनिकल शेप है, मगर जो पत्थर है उसमें कुछ कार्विंग भी कर रखी है, यानी जो टेम्पल है वो कुछ पत्थरों का बना है, स्टोन से बना हुआ है। तो शिखर स्टाइल में मसरूर रॉक कट टेम्पल आता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट रूफ टेम्पल। तो फ्लैट रूफ टेम्पल में क्या होता है, फ्लैट रूफ एज वेल एज पेंटेड कांगड़ स्टाइल पेंटिंग। तो फ्लैट रूफ का मतलब ही हो गया जो उसकी रूफ होगी वो कैसी होगी, वो फ्लैट शेप की उसकी रूफ होगी। तो रूफ फ्लैट शेप की होने वाली है। और उस टेम्पल में जो फ्लैट रूफ टेम्पल होते हैं उनमें देखा गया जाता है कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग रखी होती है, वॉल्स में जो पेंटिंग होगी वो कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग बनी होगी। और मोस्ट ऑफ द टेम्पल यानी रामा और कृष्णा के जो मोस्ट ऑफ द टेम्पल है वो फ्लैट रूफ स्टाइल में ही बने होते हैं। और आपको जो फ्लैट रूफ टेम्पल है वो देखने को कहाँ मिलेंगे, वो कांगड़ा रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ फ्लैट रूफ टेम्पल के। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, जो आपकी नवदेश्वर टेम्पल है कांगड़ा का, वो किस में बना हुआ है, वो फ्लैट रूफ स्टाइल में ही बना है। फिर ब्रिज स्वामी टेम्पल है, ये भी किस में बना है, फ्लैट रूफ स्टाइल में बना है। इसमें आप रूफ देख रखे हो, रूफ कैसी है, फ्लैट साइज की है, ठीक है, जो शेप है वो कैसी है, वो फ्लैट है। नेक्स्ट है पेंट रूफ स्टाइल। तो पेंट रूफ स्टाइल का ये मोस्ट एंशिएंट स्टाइल है जो हिल्स में देखने को मिलता है, और बहुत कॉमन जो है ये स्टाइल है। तो इसमें क्या होता है, देयर आर रेक्टेंगुलर टेम्पल्स विद स्लोपिंग रूफ्स ऑफ स्लेट्स। तो जो शेप होगी
टेम्पल की वो कैसी होगी, वो रेक्टेंगुलर होगी, मगर जो उसकी रूफ होगी वो कैसी होगी, वो स्लोपिंग शेप में होगी, यानी कुछ इस टाइप की होगी। और जो रूफ होगी वो किस चीज़ की बनी होती है, वो स्लेट्स की बनी होती है, जो चाक बोलते हैं तो उसकी बनी होगी। तो चाकों की जो रूफ है उसकी वो बनी होगी और रेक्टेंगुलर शेप उस टेम्पल की होगी। आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पेंट रूफ स्टाइल है उसमें कौन से टेम्पल बना है, उसमें बिजली महादेव का टेम्पल बना हुआ है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, कुल्लू में। तो बिजली महादेव का टेम्पल है वो पेंट रूफ स्टाइल में बना है। एक लक्षणा देवी टेम्पल है भरमौर का, वो भी किस में बना है, वो भी पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट है सतलुज वैली स्टाइल। तो इसमें देखने को क्या मिला है, जो पेंट रूफ स्टाइल है और पगोड़ा स्टाइल है उसका ये कॉम्बिनेशन है। तो पेंट रूफ स्टाइल में क्या होता था, जो शेप होती थी टेम्पल की वो कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी। और जो पगोड़ा स्टाइल है उसमें मल्टीपल रूफ्स होती थी और ईच टायर के साथ जो रूफ है वो उसका साइज़ छोटा होता था। तो आपकी जो रूफ होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक से ज़्यादा होगी तो उसका साइज़ ऊपर जाके छोटा हो जाएगा, तो कुछ पगोड़ा रूफ्स होगी, ठीक है। तो शेप कैसी टेम्पल की, रेक्टेंगुलर, मगर जो उसकी रूफ है वो पगोड़ा स्टाइल में हो जाएगी। आपको इसका बहुत अच्छा अगर एग्जांपल देना हो तो भीमा काली टेम्पल अगर आपने देखा होगा सरान में, जो कि सरान में पड़ता है, वो सतलुज वैली स्टाइल में ही बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में ये सारे स्टाइल्स में यानी आर्किटेक्चर स्टाइल्स में हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को बताने का मेरा मोटिव क्या था, ताकि आपको आर्किटेक्चर स्टाइल पता लग जाए कि इस टेम्पल्स की शेप कैसी होती है। मगर इससे क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल ही आपको आएगा, मगर चीज़ें अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो हमें याद रखने में ईजी रहता है। अब तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे टेम्पल बता दूंगा कि हाँ ये टेम्पल इस डिस्ट्रिक्ट में, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मगर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, यानी HPGK का पूरा जो पोर्शन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक MCQ सीरीज चल रही है और एक डिस्क्रिप्टिव चल रही है। तो आपको बुक देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, चाहे आप HAS की तैयारी कर रहे हो, नायब तहसीलदार की, पुलिस की, पटवारी की, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की। जो हिमाचल GK है वो यहीं से आने वाला है, यानी पूरा हिमाचल GK मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बन रही है, यानी डिस्क्रिप्टिव अलग बन रही है और MCQ सीरीज़ की अलग बन रही है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप वहाँ पर जाके पिछले लेक्चर भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको टैब में ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी जो टेम्पल्स है वो बता दूंगा और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेम्पल्स से रिलेटेड जो PDF है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे कि चंबा लिखा है, चंबा में कौन कौन से टेम्पल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो सब दे रखा है। तो जो पूरी PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लाइट चली गई है तभी थोड़ा आपको काला काला सा दिख रहा होगा। तो लाइट तो चली गई, मगर लाइट आ भी गई है तो भगवान की बहुत कृपा है हम पे। मैं तो सोच रहा था अंधेरे में बनानी पड़ेगी वीडियो, मगर भगवान चाहता है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूं, तो अच्छा तो कर ही रहा हूँ। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी मेहनत से हम लगे रहेंगे, पूरी हिमाचल GK आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो टेम्पल्स का टॉपिक चल रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से टेम्पल्स है। तो पहला है आपका मणिमहेश टेम्पल। ये कहाँ है, ये है नगरा स्टाइल में बना हुआ। तो मैंने आपको स्टाइल्स क्यों बताए थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीन टेम्पल कौन से स्टाइल में बना है, तो पगोड़ा स्टाइल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टाइल में बना हुआ है। बाकी क्या पूछेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर किसने बनाया है, या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसकी जो MCQ होंगे इंपॉर्टेंट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें टेम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक हिमाचल के किसी भी एग्जाम में आए वो सारे मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो देखने की तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, मगर एक बार पहले डिस्क्रिप्टिव जो लेक्चर है उसे देख लो। तो मणिमहेश टेम्पल क्या है, यह है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा की भी अगर प्रिसाइसली बोले तो भरमौर में है। और इसे बनाया किसने था, चंबा के जो राजा थे मेरुवर्मन। तो चंबा की जो स्थापना की थी मारुवर्मन ने की थी। तो मारू बोलते थे, फिर मारू के बाद मेरुवर्मन आते, तो कहीं पर मारू दिया, कहीं मेरू दिया। मगर आपसे अगर इसमें पूछे कि मणिमहेश किसने बनाया, तो ये मेरुवर्मन ने बनाया, ठीक है। चंबा की जो स्थापना थी वो मारू ने की थी। मारू के बाद एक मेरुवर्मन भी आते, तो रियल फाउंडर तो मगर उन्हें माना जाता है। तो जो मणिमहेश टेम्पल है ये मेरुवर्मन ने बनाया था और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। जो मणिमहेश टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, नगरा स्टाइल में बना हुआ है। फिर है सेकंड शक्ति देवी टेम्पल। तो शक्ति देवी टेम्पल जो है ये कैसा है, ये पेंट रूफ स्टाइल है। कहाँ पर है, ये चंबा के छतरानी में, और इसे भी मेरुवर्मन ने बनाया था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि मेरुवर्मन ने कौन सा टेम्पल बनाया था, या शक्ति देवी टेम्पल किसने बनाया था, तो वो बनाया था मेरुवर्मन ने। और मेरुवर्मन का भी एक चीफ क्राफ्ट्समैन था, वो था गुग्गा शिल्पी। तो ये गुग्गा शिल्पी से बनवाया था मेरुवर्मन ने, ठीक है। तो मेरुवर्मन के टाइम पे कौन था, गुग्गा शिल्पी। क्वेश्चन आएगा गुग्गा शिल्पी किससे रिलेटेड है, तो मेरुवर्मन से रिलेटेड है।
और मेरुवर्मन के कहने पे गुगा शिल्पी ने जो मंदिर है शक्ति देवी टेम्पल ये बनवाया था। तो शक्ति देवी टेम्पल, मणिमहेश टेम्पल ये मेरुवर्मन ने बनाया थे। फिर लक्षणा देवी टेम्पल है, ये भी पेंट्रूफ स्टाइल में बना है और भरमौर में ही है और डेडिकेटेड किसको है, महिषासुर मर्दिनी को। तो महिषासुर मर्दिनी को डेडिकेटेड है और ये गुगा शिल्पी ने ही बनाया था, जो मेरुवर्मन का गुगा शिल्पी था उसी ने लक्षणा देवी टेम्पल भी बनाया था। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे। अब अगर आपसे बोले कि हाँ नगरा स्टाइल, तो नगरा स्टाइल कैसा था, मैंने आपको बताया था जो मसरूर रॉक का टेम्पल था, यानी जो रॉक्स था, रॉक्स से बना था टेम्पल, ठीक है। तो उसमें कार्विंग कर रखी थी रॉक में, तो कुछ इस टाइप का था नगरा स्टाइल में। अगर आपको पेंट रूफ स्टाइल बोले तो उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर जो शेप थी और जो स्लोपिंग उसकी रूफ थी और चाक के टाइप उसमें थे। तो आपको तभी मैंने पूरा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बता दिया। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि पेंट रूफ स्टाइल क्या है, पिरामिड स्टाइल क्या है। फिर है गणेश टेम्पल। जो गणेश टेम्पल है ये है भरमौर में। तो गणेश टेम्पल किसने बनाया था, ये भी मेरुवर्मन ने ही बनाया था और ये किसमें, पिरामिड स्टाइल में बना हुआ है। तो फोटो तो नहीं डाली मैंने, क्योंकि आपको पता है हिमाचल जाना ही अपने टेम्पल्स के लिए जाता है, यानी दुनिया यहाँ पर इतने सारे टेम्पल्स हैं उन्हीं को देखने आती है, कोई आपका कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर फोटो डालने लगता था तो पता नहीं कितनी फोटो डालनी पड़ती, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा टेम्पल है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो 15-20 टेम्पल तो नॉर्मली आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सारे टेम्पल्स ही PDF में डाल दिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिख दिए। डिस्क्रिप्शन में इस PDF का आपको लिंक मिल जाएगा। फिर है नरसिम्हा टेम्पल, ये शिखरा स्टाइल में बना है, कहाँ है, भरमौर में। इसे किसने बनाया था, ये युगांकर वर्मन की वाइफ ने बनाया था, क्वीन थी उनकी त्रिभुवन रेखा देवी। युगांकर वर्मन भी, ये भी जो चंबा है वहाँ के राजा थे, तो उनकी वाइफ त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया था नरसिम्हा टेम्पल को। फिर है हरिराय टेम्पल। हरिराय टेम्पल शिखरा स्टाइल में, ये चंबा के चौगान में है और इसे बनाया था लक्ष्मण वर्मन ने। तो लक्ष्मण वर्मन ने बनाया था हरिराय टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो लक्ष्मण वर्मन ने क्या बनाया था, हरिराय टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, जो कि चंबा के चौगान में है। फिर है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ये किसने बनाया था, साहिल वर्मन ने। तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, साहिल वर्मन ने, और इन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनाया था जो कि शिखर स्टाइल में, जो कि चंबा सिटी में ही है। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स। अगर हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है वो कितने ग्रुप्स टेम्पल्स का ग्रुप है, ठीक है, कितने टेम्पल का समूह है, तो 6 टेम्पल्स का समूह है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। फिर अ ब्रास इमेज ऑफ गौरी शंकर इज वन श्राइन वॉज मेल्टेड बाय युगांकर सन ऑफ साहिल वर्मन। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल आपने याद रखना कहाँ है, चंबा में है, साहिल वर्मन ने बनाया था, ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है। फिर है 84 टेम्पल। तो 84 टेम्पल कहाँ है, ये भी भरमौर में है, चंबा के भरमौर में, और किसने बनाए थे, साहिल वर्मन ने। तो 84 टेम्पल क्या है, ये है आपके भरमौर में चंबा के, और साहिल वर्मन ने बनवाए थे। फिर चंपावती टेम्पल है, ये साहिल वर्मन ने बनाया था। कामेश्वर टेम्पल है, ये भी साहिल वर्मन ने बनाया था। गौरी शंकर टेम्पल है, ये भी युगांकर वर्मन ने। बंसी गोपाल टेम्पल, ये भी बलभद्रा वर्मन ने। राम टेम्पल, तो देखिए इतने टेम्पल हैं, मैं बोलता भी जाऊंगा तब भी आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो PDF आपको डाउनलोड करके खुद ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे मैं जितनी बार भी आपको बता दूं, ये चीज़ें याद करना मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एक बारी में तो आप इतने नाम याद कर ही नहीं सकते। तो पूरी PDF देखिए। अब बंसी गोपाल टेम्पल है, बलभद्रा ने बनाया। राम टेम्पल है, सीताराम टेम्पल, ये जो नर्स थी, पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी बाल्टलू, तो इसने बनाया था। फिर हिडिंबा टेम्पल, एक कुल्लू में भी देखने को मिलता है, एक चंबा में भी है। तो चंबा का जो है वो महिला में, और ये पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी बाटलू, उसी ने बनवाया था। फिर राधा कृष्ण टेम्पल है, ये रानी राधा और जगत सिंह ने बनाया था, जीत सिंह ने। फिर खजीनाग टेम्पल, ये खजियार में, ये जो किंग पृथ्वी सिंह थी उसकी नर्स बाटलू ने बनाया था। केलोंग वजीर टेम्पल है, चंद्रशेखरा टेम्पल है, भद्रकाली भिलाई टेम्पल है। तो ये सारे टेम्पल का है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो PDF में आपको सारे टेम्पल मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आपका कुल्लू आ गया। कुल्लू में देखिए बिजली महादेव टेम्पल, मैंने आपको बताया पेंट रूफ स्टाइल में कि रेक्टेंगुलर फॉर्म है और जो उसकी स्लोपिंग रूफ है, और जो रूफ होगी वो कुछ चाके स्लेट्स होंगी उसमें। फिर ये जो आपका है ये किससे बना है, स्टोन एंड वुड से बना है एंटायरली, और डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है, और यहाँ पर माना जाता है हर साल जो है बिजली भी गिरती है। तो बिजली महादेव टेम्पल किसका बना है, जो है कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है, पेंट रूफ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बजौरा टेम्पल हो गया, ये शिखर स्टाइल में बना है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। और जो पाला आर्ट है उससे इन्फ्लुएंस है। अगर HAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बजौरा टेम्पल है वो कौन से आर्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है, तो पाला आर्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इतना डीप भी जा सकता है एग्जामिनर, वो डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हर टाइप की चीज़ें इसमें बता दी है। अब आपका हिडिंबा देवी टेम्पल है, ये मैंने आपको बताया था पगोडा स्टाइल में बना था। तो हिडिंबा देवी की तो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी स्टार्टिंग में कि हिडिंबा देवी जो था वो कैसा दिखता है, तो पगोडा स्टाइल में बना हुआ है। इसे बनाया किसने था, राजा बहादुर सिंह ने 1553 में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि हिडिंबा देवी टेम्पल को किसने बनाया था, तो राजा बहादुर सिंह ने बनाया था। तो जो हिडिंबा
टेम्पल है वो किसको, जो भीम की वाइफ हडिम्बा देवी है उसको डेडिकेटेड है। और यहाँ पर डुंगरी मेला भी हर साल मनाया जाता है, ठीक है, मई में डुंगरी मेला भी यहाँ पर लगता है। और ये कहाँ है, कुल्लू के मनाली में है, ठीक है। तो इसे डुंगरी टेम्पल भी बोलते हैं, जो हडिम्बा देवी टेम्पल है इसे डुंगरी टेम्पल भी बोलते हैं। और यहाँ डुंगरी मेला भी होता है हर साल। फिर है मन्नू टेम्पल, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मोनू लिखा है, मन्नू टेम्पल है, ये भी पगोड़ा स्टाइल में। ये गए जो शानसर है वहाँ पर है, और ये मन्नू को डेडिकेटेड है, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल हो गया, ये जगत सिंह ने 1651 में बनाया था और रघुनाथ जी को डेडिकेटेड है। और यहाँ पर जो दामोदर दास थे वो आइडल लाए थे किसका, रामा का, फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल में। फिर जामलू टेम्पल है, ये मलाना में है। तो फिर सारे आपके दे रखे, परशुराम टेम्पल, कार्तिकेय टेम्पल, कपिल मुनि टेम्पल, त्रिपुरा सुंदरी, त्रियोगी नारायण, दाखनी महादेव, गौरी शंकर टेम्पल, रामचंद्रा, रघुनाथ, ब्रिजेश्वर। तो देखिए इतने सारे टेम्पल है। तो पढ़ाने का थोड़ा सेंस मेरा इसमें बन नहीं रहा, तो आप बता देना अगर डिस्क्रिप्शन में आपको ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं पड़ता, क्योंकि सारे टेम्पल इसमें दिए हुए हैं। अब इतने नाम अगर मैं आपको बताता भी रहूँगा तब भी आपको याद नहीं होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स तो पूरी वीडियो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही पढ़ लेंगे, उनको पता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ये आपकी ही जंग है पूरी, क्योंकि नौकरी आपने लगाए। मैं आपकी जो चीज़ें हैं उसको आसान कर सकता हूँ, मगर मेहनत आपको ही करनी होगी। अब देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स इसमें दे रखे हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उससे पता होने चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और सारे टेम्पल से पढ़ लेना। एग्जाम में टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो बाकी इसकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके टेम्पल से रिलेटेड, तो उनको कर लेना ज़रूर। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, इसमें मैंने जो सारे टेम्पल्स हैं वो दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।